बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मॉनसून के छठे स्पेल ने लाहौर को डबो दिया। लिबर्टी से बरकत मार्केट आने वाली रोड और जिन्ना अस्पताल से गुलबर्ग आने वाली रोड पर 3-3 फीट पानी जमा हो गया। मानसून के छठे स्पेल ने लाहौर को डुबो दिया। मूसलाधार बारिश के बायस लिबर्टी से बरकत मार्केट आने वाली रोड और जिनाह अस्पताल से गुलबर्ग आने वाली रोड पर 3-3 फुट पानी जमा हो गया। रोड के दोनों तरफ पानी जमा होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। गार्डन टाउन में भी हर तरफ पानी खड़ा हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस मुगलपुरा का इलाका लाल पुल बारिशी पानी में डूब गया। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी के बायस बंद हो गईं। रहायशियों के मुताबिक हर बारिश पर लाल पुल तालाब का मंजर पेश करता है, मगर वासा और जिले इंतजामिया की जानिब से निकासी आप के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते। बेसिकली ना यहाँ पे हम छोटे बड़े हो गए हैं, ये वैसे के वैसे ही प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मरीम नवाज तो जो है फौज मरीम नवाज है, वो गाड़ी में बैठ के बातें करती हैं कि यार पानी कहाँ खड़ा है, पानी कहाँ खड़ा है, लेकिन ज़रा सा प्रोसेस नहीं है। वासा ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। वासा एसडीओ साहब तो सोए हुए हैं, वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ पानी को। बिल्कुल भी एसडीओ साहब यहाँ पे ज़रा से भी कोई ख्याल नहीं है। पीको रोड और अतराफ में बारिशी पानी जमा हो गया। शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। सवारियों को धक्के देते दिखाई दिए। राहगीरों का कहना था कि उन्हें दफ्तर आने और जाने में मुश्किलात रहीं और उनकी सवारियां भी बंद होने लगीं। राहगीरों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया नकासी आपके इंतजामात में बेहतरी लाए। गजूमता दिलोखुर्द के इलाके भी ज़ेरे आब आए। गलियां और सर्विसेज रोड पर पानी जमा होने से शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरी धक्के लगाकर गाड़ियों को पानी से निकालने पर मजबूर थे। बारिश से फिरोजपुर रोड के मुतसिल इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज रहा। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाके बारिशी पानी में डूब गए। बारिशी पानी न सिर्फ मेन शाहराहों पर बल्कि लोगों के घरों में भी दाखिल हुआ। किस किस इलाके के घरों में पानी गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिश के बाद अलहम्द कॉलोनी अलामा इकबाल टाउन बारिशी पानी में डूब गई। अलामा इकबाल में 3-3 फीट पानी जमा हो गया। पानी घरों में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों का कीमती घरेलू सामान बारिश की नजर हो गया। के रिहायशियों का कहना है कि 2 साल कबल करोड़ों रुपए से नए सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम डाले गए थे। करोड़ों के नए सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम भी रिलीफ न दे सके। रिहायशियों के मुताबिक हर बारिश में पानी घरों में दाखिल होता और कीमती सामान डूब जाता है। वासा और दीगर मुतलका इदारे हर बार इलाके को बारिश की नजर छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे 44 इयर्स हो गए हैं जी रहते हुए, और इसका आज तक हल नहीं निकाल सके। हमारा सिर्फ हमारा नहीं, जो हमारा पूरा इलाका है उसमें लोगों के करोड़ों रुपए का सामान जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो बेचारे फिर नए सिरे से काम करते हैं, फिर वो नए सिरे से लेकर आते हैं, लेकिन वो फिर जब बारिश होती है तो उसकी नजर। इकबाल टाउन अलहम्द पार्क में 2 से 2.5 फीट बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से फर्नीचर खराब हो गया है। पानी 2-2 फुट खड़ा हुआ है गली में, घर में भी पानी है, सारा सामान खराब हो गया है। और यहाँ पीने का जो पानी है उसमें भी स्मेल आ जाती है। सीवर निज़ाम बड़ा ही नाकिस डला हुआ है। मेरे ख्याल जब से ये बना है उसके बाद सीवर निज़ाम नहीं दोबारा चेंज हुआ। लाल पुल बारिश के पानी में डूब गया। गिरदो नवाह में पानी घरों में दाखिल हो गया। चाइना स्कीम सिंहपुरा में भी अब्रे रहमत अब्रे जहमत बन गई। घरों में पानी जाने से मामूलाते जिंदगी इंतहाई मुतासिर हो गए। सारी उम्र यहाँ गुजर गई, यही देखा है कि जी यहाँ पर ज़रा सी बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। हमारे घरों की सूरत हाल देख लें, हमारे कारोबारों की सूरत हाल देख लें, ये आए दिन नुकसान, ये वासा की नाहली हो या इसकी हुकूमत की नाहली, आपका मुंह बोलता सबूत है। बारिश के बाद शहर के बदतरीन सूरत हाल के बाद शहरी परेशान है। कहते हैं वासा और दीगर मुतलका इदारों की वजह से हर बार ख्वार होते हैं। शहर में बारिश, सड़कें और गलियां पानी पानी। पंजाब हुकूमत निकासी आप बर वक्त यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन। मरियम औरंगजेब ने बारिशी पानी की निकासी का खुद जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डीसी, एसीज और दीगर मुतलका अफसरान फील्ड में रहे। लाहौर में बारिश के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 44 साल बाद धुआंधार बारिश हुई, जगह जगह पानी जमा हो गया। पंजाब हुकूमत ने शाहराहों और दीगर जगहों पर पानी जमा होने का फौरी एक्शन लिया। अफसरान को शहरियों की परेशानी फौरी दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरियम औरंगजेब ने शहर का दौरा किया, निकासी आप का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान फील्ड में निकले और निकासी आप के फौरी अहकाम जारी किए। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद, डीसी राफा हैदर ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी की निकासी के काम का मुआयना किया। MD वासा गुफरान अहमद, CEO LWMC बाबर साहिब दीन ने तमाम इलाकों में बारिशी पानी की सूरत हाल चेक की। अमले को निकासी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत की। तमाम एसएसपी फील्ड में रहे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने आरे बाजार और निशात कॉलोनी में नशेबी इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली ने नशेबी इलाकों की सूरत हाल देखी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने लक्ष्मी चौक में निकासी आप का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ ने तहसील मॉडल टाउन के नशेबी इलाकों और जनरल अस्पताल का दौरा किया।
मरियम नवाज शरीफ के शहर के किसी इलाके में पानी ना जमा होने देने की सख्त हिदायत जारी की हैं। इंतजामी अफसरान हुकूमती हिदायत पर शहरियों की मुश्किलात दूर करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। बंद रोड अमीन पार्क की रिहायशी बिजली की तवील बंदिश पर सरापा एहतजाज। ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस कई घंटों से बिजली बंद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। मौजूद हूँ बंद रोड अमीन पार्क में, जहाँ पर गुज़िश्ता कई घंटों से जो है वो लाइट नहीं आ रही, जिस वजह से अहले इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ मौजूद है एक सियासी शख्सियत जो यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि लाइट नहीं आ रही, अहले इलाका काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इंतज़ामिया से क्या दरख्वास्त की है आपने? देखें, यहाँ के अहले इलाका ने मुझे बताया कि हम बारहा वापडा वालों के पास गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन ये लोग, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बाहर निकले हैं। देखिए, बारिश तो ज़रूर हुई है, लेकिन हबस से इन बेचारों का बुरा हाल है, हंसता हाल। आज सारा दिन यहाँ पर लाइट नहीं आई, बारिश तो बाद में हुई है, कल रात से लाइट नहीं आ रही। इनका इंतज़ामिया टोटली फेल हो चुकी हैं। वो जो मरियम नवाज़ कहती थी कि प्री सून मैंने कैंप लगाया, प्री मॉनसून, वो किधर गए कैंप? वो किधर गया ये इनका लेस्को का निज़ाम? किधर गया वापटा का निज़ाम? ये खुद सोए हुए हैं, इलाका मकीन जाते हैं, कोई बात नहीं सुनने को तैयार इनका। चंद जो हैं जिनका जो वहाँ पर दबदबा डालते हैं, उनका जाके काम कर देते हैं। यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जिनके मीटर्स जल चुके हैं। अब वो जाएं। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। बंद रोड की सूरत हाल आपने जानी। दूसरी जानिब वहदत कॉलोनी के इलाका शाह कमाल रवा में 17 घंटों से बिजली बंद है। इस हवाले से मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं, जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। कमाल के इलाके में सुबह 4 बजे से बिजली बंद है। मानसून की बारिशों के साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं और इलाका मकीन शदीद परेशान है। और वादत कॉलोनी के बाहर जो वापडा का दफ्तर है, सब डिवीज़न है, उसके बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो वापडा के मुलाजमीन हैं वो दफ्तर से गायब हैं, ना फ़ोन उठा रहे हैं। अब दफ्तर के बाहर आए हैं तो वहाँ पर भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सुबह 4 बजे से बिजली बंद होने की वजह से, जिस तरह गर्मी और हबस का मौसम है और पानी भी नहीं आ रहा, लोग अपने घरों से पानी की बोतलें लेकर बाहर निकले हैं, लेकिन पानी ढूंढ रहे हैं और अंधेरा छाया हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, सुबह 4 बजे से बिजली बंद है, कि आपने राब्ता करने की कोशिश की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने बार बार जो है उन्हें एप्लीकेशंस भी दी हैं। ये एप्लीकेशन अहले मोहल्ला की तरफ से इतने ये साइनों के साथ आपके सामने है, ठीक है। एप्लीकेशंस भी दी हैं हमने उन्हें, उनसे आके इल्तिजा भी की है, उनके आगे हम उनसे गिड़गिड़ाए भी हैं कि जी हमारे घरों में बुजुर्ग हैं, हमारे घरों में बीमार हैं, आप मेहरबानी करें इस मसले को हल करें। ठीक है कि बारिश हो गई और उन्होंने अपना सिस्टम बंद किया और ये वो, अब मामले को चलाना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। आप ऊपर देखें, ऊपर अमला नहीं बैठा हुआ है, लेकिन वहां पर आप देखें पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, लाइटें भी चल रही हैं और हम उसके बिल भर रहे हैं। आपने सुना कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो यकीनन उनका कहना है कि सुबह। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। मूसलाधार बारिश के बाद शमाली लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। हरबंसपुरा, आमे टाउन और मियाँ रशीद रोड पर बारिशी पानी जमा होने से रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। इस्तंबुल चौक से पुरानी अनारकली सेंट्रल पुलिस ऑफिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दाखिली रास्ते पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश के बायस शुमाली लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। हरबंसपुरा, आमे टाउन और मियाँ रशीद रोड पर बारिशी पानी जमा होने से रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। मीनार पाकिस्तान का तफरीही पार्क भी ज़ेरे आब आ गया। इस्तंबुल चौक से पुरानी अनारकली सेंट्रल पुलिस ऑफिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दाखिली रास्ते पानी में डूब गए। आबिद मार्केट की जानिब से वारिस रोड और पंजाब असेंबली के अतराफ शाहराहें पानी में डूबी रही। शहरियों का कहना था कि निकासियाब के मुनासिब इक़दामात न होने से हर बारिश के बाद यही सूरत हाल होती है। LDA ताजपुरा स्कीम के ब्लॉक्स D और E में निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज रहा। बट चौक ताजपुरा स्कीम में ताजपुरा रोड, बाबरी मस्जिद और गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अतराफ भी पानी ने डेरे जमाए रखे। LDA ताजपुरा स्कीम में मियाँ अमीरुद्दीन पार्क और अल करीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम भी तालाब बन गई। मुलहका इलाकों में भी ताहद निगाह पानी ही पानी नजर आया। PFA कॉलोनी और सदर की जानिब जाने वाली शाहराह ज़रार शहीद रोड, वसिया कॉलोनी भी पानी में डूबी रही और निजाम जिंदगी मुअत्तल रहा। अल फैसल टाउन, अल्ताफ कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, सिली टाउन, ख्वाजा अहमद हसन रोड और उससे मुलहका आबादियों और कॉलोनियों में पानी ने निजाम जिंदगी को मुअत्तल करके रख दिया। कारोबारी अमूर भी ठप रहे और ताजिर बरादरी ने पानी की वजह से दुकानें कम खोली। गवर्नर हाउस की दीवार और चंबा हाउस के सामने 2-2 फीट पानी जमा हो गया। मॉल रोड, लॉरेंस रोड पर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में बंद होती रहीं। इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया।
بارش سے اہم شاہراہیں زیر آب آ گئیں۔ لاہور کینٹونمنٹ مین اکیڈمی روڈ بھی بارشی پانی کی نظر ہو گئی۔ ریکارڈ توڑ بارش سے اہم شاہراہیں زیر آب آ گئی۔ لاہور کنٹونمنٹ مین اکیڈمی روڈ بھی بارشی پانی کی نظر ہو گئی۔ نکاسی آب کے ناقص نظام سے صورتحال سنگین ہو گئی۔ بارش کے بعد بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ شہریوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے نکاسی آب کے نظام کو ہنگامی بنیادوں پر حل کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن کی سڑکوں پر بھی پانی جمع ہو گیا۔ اللہ گول چکر پر لگائی گئی لائٹس کے سٹینڈز گر گئے۔ ماڈل ٹاؤن ایف بلاک کی گلیاں اور سڑکیں بھی زیر آب آ گئیں۔ غازی روڈ بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ انتظامیہ اہم شاہراہوں سے پانی کی نکاسی ممکن نہ بنا سکی۔ ٹاؤن شپ شمشاد چوک پر بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بارشی پانی میں بند ہوتی رہیں۔ شہر میں واسع انتظامیہ کا آپریشن کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں پانی داخل ہونے سے معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں۔ کام اور دفاتر پہنچنے سے قاصر رہے۔ حکومت ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب کا نظام بہتر بنائے۔ انتظامیہ کوئی نظر نہیں آ رہی۔ 4 بجے سے بارش ہو رہی ہے اور ابھی تک یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جا چکا ہے۔ آج تک کام ہوا ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو بندہ آتا ہے یہاں پہ اپنی تختی لگا کے چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تختی کے علاوہ آج تک یہاں پہ کوئی کام ہوا ہی نہیں۔ ایل ڈی آفس جوہر ٹاؤن کے سامنے شاہراہ مسلسل تیسرے سال بیٹھ گئی۔ سڑک پر 8 سے 10 فٹ گہرا شگاف پڑنے سے باقی روڈ بھی خطرناک ہو گئی۔ شوکت خانم کی جانب سڑک میں گہرا شگاف پڑا۔ شگاف پڑنے کے باعث ٹریفک سست روی کا شکار ہو گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈرائیونگ ڈاکٹر زینب طاہر نے شگاف کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر زینب طاہر کا کہنا تھا کہ 1.5 سال کی مدت میں یہ 5واں واقعہ ہے جو اس روڈ پر پیش آیا۔ 1.5 سال کی مدت میں یہ 5واں انسیڈنٹ جو ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ جہاں پہ جو ٹرنک لائن ڈلی ہوئی ہے وہ کافی پرانی، یعنی اس نے اپنی لائف پوری کر لی ہوئی ہے، تو واسا نے آلریڈی ٹیک اپ کر لیا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے نکاسی آب کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بارش کے بعد محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے آفس کی ابتر صورتحال، بیسمنٹ پانی سے بھر گئی۔ صاف پانی کمپنی کے ریکارڈ سمیت دیگر اہم سرکاری ریکارڈ بھی بہہ گیا۔ دوسری جانب اردو سائنس بورڈ اپر مال کی عمارت میں 2 سے 2.5 فٹ تک بارشی پانی جمع رہا، جبکہ پاسپورٹ آفس کے باہر 2 فٹ بارش پانی جمع ہو گیا۔ موسلا دھار بارش کے باعث محکمہ ہاؤسنگ کا دفتر بھی ڈوب گیا۔ محکمے کی بیسمنٹ نہر کا منظر پیش کرنے لگی۔ بیسمنٹ میں تمام دفاتر پانی میں ڈوب گئے۔ کمپیوٹر، سرکاری ریکارڈ اور دستاویزات بہہ گئیں۔ صاف پانی کمپنی کا ریکارڈ بھی خراب ہو گیا۔ محکمے کے اطراف اور بیسمنٹ میں پانی جمع ہونے سے انتظامیہ نے محکمے کو تالے لگا دیے۔ سرکاری کام ٹھپ رہا۔ اردو سائنس بورڈ اپر مال کی عمارت میں 2 سے 2.5 فٹ تک بارشی پانی جمع رہا۔ ڈائریکٹر روم اور کتاب گھر بھی بارشی پانی کی زد میں آ گئے۔ عمارت میں موجود لان، ریسیپشن ایریا اور سٹاف روم میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلیکیشن محمد ظہیر کا کہنا تھا کہ واسع انتظامیہ کو متعدد بار شکایات درج کروائی ہیں، مگر کوئی فون تک نہیں اٹھاتا۔ یہ سرکاری اور 90 کی دہائی کی عمارت ہے، اس کی ثقافتی طور پر حفاظت ہونی چاہیے۔ موسلا دھار بارش سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آفس بھی ڈوب گیا۔ ڈی آئی جی آفس اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن آفس میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ پانی جمع ہونے سے ڈی آئی جی آفس میں کام بری طرح متاثر ہوا۔ موسلا دھار بارش سے برکت مارکیٹ پاسپورٹ آفس کے باہر بارشی پانی جمع ہو گیا۔ پاسپورٹ آفس کے باہر 2 فٹ بارشی پانی جمع ہو گیا۔ پاسپورٹ بنانے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ شہریوں کی جانب سے واسع انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بارش سے ہائی کورٹ کے باہر جی پی او چوک بھی تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ سیشن سول کورٹ، ماڈل ٹاؤن کچہری، اسپیشل جج سینٹر مصالحتی مرکز کی عدالتوں کے باہر 3 فٹ پانی جمع رہا۔ لاہور میں بارش سے عدالتی نظام بھی بری طرح متاثر رہا۔ ہائی کورٹ کے باہر جی پی او چوک بھی تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ وکلاء اور سائلین کو مشکلات کا سامنا رہا۔ وکلاء نے مطالبہ کیا ہے کہ واسع انتظامیہ جی پی او چوک میں بارشی پانی کی نکاسی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنائے۔ سیشن سول کورٹ، اسپیشل جج سینٹرل مصالحتی مرکز کی عدالتوں کے باہر 3 فٹ پانی جمع رہا۔ سائلین، وکلاء اور ججز کو بروقت عدالتی حدود تک رسائی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید بارش سے وکلاء کے چیمبر ٹپکنے لگے۔ اکثر وکلاء کے چیمبروں میں بارشی پانی جمع ہو گیا۔ عدالتوں میں ملزمان کے پیش نہ ہونے اور ان کی حاضری معافی کی درخواستوں پر ججوں نے کل کی تاریخیں دے دیں۔ طوفانی بارش کے باعث لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر پانی میں ڈوب گیا۔ تاریخی عمارت میں 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ بلڈنگ میں بارشی پانی کے باعث دفاتر میں افسران و عملے کی حاضری میں کمی رہی۔ عملہ بارشی پانی سے گزر کر دفاتر کے اندر جانے پر مجبور رہا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن اور کوٹ لکھپت اسٹیشن بھی پانی میں ڈوب گئے، جس سے ٹرینوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات پیش آئیں اور متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر سے آپریٹ کی گئیں۔ مانسون بارش نے درختوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ مال روڈ کلب چوک کو جانے والے راستے پر درخت زمین پر آن گرا۔
मानसून की मूसलाधार बारिश ने दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। माल रोड क्लब चौक को जाने वाले रास्ते पर दरख्त जमीन पर आन गिरा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 12 घंटे तक होने वाली बारिश ने दरख्तों को जड़ों से हिलाकर रख दिया। माल रोड क्लब चौक के करीब गिरने वाले दरख्तों को 2 हिस्सों में काट कर उठा लिया गया, जिसके बाद शाहरा को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। अज़मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो अपलोड होने के केस में पेशरफ्त। साइबर क्राइम विंग ने वीडियो अपलोड करने वाले 6 मुलजमान की शनाख्त कर ली। साइबर क्राइम विंग ने नादरा के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से मुलजमान की शनाख्त की है। मुलजिमान में मालाकंड का शहाबुद्दीन, रावलपिंडी का मोहम्मद वकार शामिल है। गुजरांवाला का रिहायशी अली हसन तूर, लाहौर के इस्मा तबस्सुम मुलजिमान में शामिल है। FI ने मुलजिमान को 2 अगस्त को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से आलमी इदारे सेहत के वफ्द की मुलाकात। हेपेटाइटिस की बीमारी की रोकथाम और इलाज में ताउन का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक से पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में आलमी इदारा सेहत के वक्त मुलाकात की। पंजाब में हेपेटाइटिस की बीमारी पर काबू पाने के लिए मुश्तरका काविशों और इक़दाम के बारे में तबादला ख्याल हुआ। आलमी इदारा सेहत के वक्त ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाह के मनसूबों को सराहा। ख्वाजा सलमान रफीक ने सेहत आमा के प्रोग्राम्स में WHO के पहले से जारी ताउन को सराहा। उन्होंने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फ़राहमी के लिए कोशा हैं। वफ़द में डॉक्टर जमील, डॉक्टर सफ्तर पाशा, डॉक्टर इरफान अहमद शामिल थे। पंजाब में मुल्क का सबसे बड़ा श्रिम्प फार्म कायम करने का मंसूबा। पहली बार 1000 एकड़ पर 100 टन से ज़्यादा श्रिम्प फार्मिंग की जाएगी। पंजाब में मुल्क का सबसे बड़ा श्रिम्प फार्म कायम करने का मंसूबा इसी साल शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। श्रिम्प फार्मिंग के लिए हुकूमत पंजाब सब्सिडीज़, हेराजी और दीगर ज़रूरी सहूलियात फ्राहम करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हदायत पर फिशरीज़ और श्रिम्प फार्मिंग के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट भी शुरू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला की हदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से फिशरीज़ फार्म्स एसोसिएशंस के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें श्रिम्प फार्मिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फिशरीज़ और श्रिम्प फार्मिंग पंजाब के फार्मर के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा। खेल के मैदान से आपको बताते चलें कि चौधरी अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला। राना इरफान और सखी सरवर की जोड़ी ने भी मैच जीत लिया। टूर्नामेंट के पहले मैच में राना इरफान और सखी सरवर की जोड़ी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मलिक शबीर और मलिक नवीद को एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और गौहर नफीस ने फतह समेटी। उन्होंने शुजात अली खान और राना मकसूद को एक के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया, जबकि तीसरे मैच में सिविल जज वसीम अहमद और मियां ताहिर की जोड़ी कामयाब हुई। खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने वाली आवाम ने मुख्तलिफ खाबों का रुख कर लिया। लक्ष्मी चौक में समोसों की दुकानों पर रश लग गया। मजीद अहवाल जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा, आगाह कीजिएगा। मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बाद अमूमन जो है वो हब्स देखने को मिलता है इस मौसम में, लेकिन आज हवा चल रही है, जिसके चलते आवाम के चेहरों पर जो है वो एक मुख्तलिफ किस्म की खिलखिलाहट आ गई है और मुख्तलिफ खाबों का भी रुख कर चुकी है आवाम। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो कि समोसों की शॉप्स पर बड़े मज़े से समोसों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि वैसे तो ये मौसम जो है वो हब्स की वजह से मशहूर रहता है, आप मुझे बताइएगा कि आज के मौसम को कैसे एंजॉय किया जाए? बारिश की वजह से मौसम खुशगवार है, जिसकी वजह से हम गुजर रहे थे, हमने कहा जाते हुए बर्ड्स समोसे खाते जाएं, क्योंकि मौसम अच्छा है, इसलिए दिल किया। तो अच्छा, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी लेके जा रहे हैं या अकेले अकेले खाएं? नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी लेके जाएंगे, खुद खा रहे हैं उसके बाद। बिल्कुल, आपने जाना। इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ खाबों पर आज रश देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है कोई फ्रूट चाट का मज़ा उड़ा रहा है, तो कोई जो है वो सब्जियों की दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश है, तो कहीं समोसों की दुकानों पर रश देखने को मिल रहा है। मौसम क्योंकि खुशगवार है, अमूमन जो है वो हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बारिश के बाद, लेकिन आज हवा चल रही है और आज जो है वो लाहौर की तारीख में सबसे ज़्यादा बारिश भी रिकॉर्ड की गई। अब इंडिया तो यही था कि शायद हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो मौसम बहुत खुशगवार है और आवाम इससे जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है। जी ठीक है उसवा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ